हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो बैंकर्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज़ के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमारे पार्ट 1 में डिस्कस किया था आरबीआई के फंक्शंस के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में एंड स्ट्रक्चर के बारे में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई की सब्सिडरी के बारे में। सब्सिडरीज़ क्या होती हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सब्सिडरीज़ वो होती हैं जिन पे हमारी फुल अथॉरिटी होती है, फुल कंट्रोल होता है, यानी कि उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे रूल के हिसाब से होंगी कि उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, वो हम डिसाइड करेंगे। चलिए जानते हैं आरबीआई की कितनी सब्सिडरीज़ होती हैं। आरबीआई की टोटल 4 सब्सिडरीज़ होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारी डीआईसीजीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी बीआरबीएनएमपीएल, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है हमारी रेबिट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है हमारी इफ्तास का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फिनेंस टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज। ये तो हो गई 4 सब्सिडरीज। अब जानते हैं इनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में एंड इनके फंक्शंस के बारे में। इसमें से फर्स्ट है हमारी डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 15 जुलाई 1978 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961 एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के मर्जर से। और इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? 50 करोड़ रुपीज़। डीआईसीजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एंड डीआईसीजीसी के चेयरमैन कौन है? बीपी कानूनगो। ये चीज़ें आप बहुत याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आपको दे देंगे। इफ्तास हो गया, रेबिट हो गया, इनका फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली। पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है और आगे आने वाले टाइम में भी ज़रूर पूछा जाएगा। अब चलिए, ये तो हो गया हमारे इस्टेब्लिशमेंट वगैरह के बारे में। अब जानते हैं डीआईसीजीसी का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे कि अगर आपने किसी भी बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराया है 10 लाख रुपीज़। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज़ किसी भी बैंक में डिपॉजिट करा दिया और एक ऐसा टाइम आया कि वो बैंक बंद होने की कगार पे आ गया है कि वो बैंक बंद हो जाएगा, लोग कह रहे हैं कि सबका पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप डर गए। पर ऐसा नहीं होता है। डीआईसीजीसी का फंक्शन यही होता है कि वो सभी बैंक्स को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आप जानते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये हो गई। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गई, वैसे ही डीआईसीजीसी होती है जो कि हमारे पैसे डिपॉजिट को इंश्योर करती है। और डीआईसीजीसी सभी बैंक्स पर और सभी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 10 लाख रुपीज़ आपने डिपॉजिट कराया, क्या वो आपका पूरा 10 लाख रुपीज़ आपको कवर करके वापस दे देगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डीआईसीजीसी की मैक्सिमम लिमिट होती है 1 लाख रुपीज़ की। वो आपका 1 लाख रुपीज़ आपको सेफ ला करके दे देगा कि ये लीजिए, आपका 1 लाख रुपीज़ मैंने बचा लिया। कहाँ आपका पूरा पैसा जाने वाला था, तो मैंने आपका 1 लाख रुपीज़ बचा के आपको दे दिया। ये फंक्शन होता है डीआईसीजीसी का। अब जानते हैं डीआईसीजीसी कौन कौन से डिपॉजिट्स पे वर्क करता है। ये आपका सेविंग डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट पे एंड रिकरिंग डिपॉजिट, इन तीनों ही डिपॉजिट्स पे वर्क करता है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा डीआईसीजीसी का फंक्शन। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सब्सिडरी की तरफ। नेक्स्ट सब्सिडरी है हमारी बीआरबीएनएमपीएल, जिसका फुल फॉर्म था भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 3 February 1995। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। किस एक्ट के अंडर में? कंपनीज एक्ट 1956। ये एक आरबीआई की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। बीआरबीएनएमपीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इनके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर चक्रवर्ती। और जो बीआरबीएनएमपीएल है वो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस को मैनेज करती है। कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है? टोटल कितनी प्रिंटिंग प्रेस है? 4 प्रिंटिंग प्रेस है, पर बीआरबीएनएमपीएल आपकी 2 प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करती है, जो कि है मैसूर एंड साल्बोनी। मैसूर इन कर्नाटका एंड साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। अब डिस्कस करते हैं बीआरबीएनएमपीएल के फंक्शंस के बारे में। बीआरबीएनएमपीएल का फंक्शन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम में ही है नोट मुद्रान, इससे ही जान लीजिए कि ये क्या करता है, हमारे बैंक नोट्स के प्रोडक्शन को मैनेज करता है।
सो एक तरह से ये ऑगमेंट करता है हमारे बैंक नोट्स के प्रोडक्शन को, ऑगमेंट यानी कि इंक्रीज़ करता है, और सप्लाई और डिमांड के बीच में एक ब्रिज मेंटेन करता है, जिससे कि कभी भी पैसों की कमी ना पड़े, यानी कि नोट करेंसी की कभी भी कमी ना पड़े और एक बैलेंस बना रहे सप्लाई और डिमांड का हमारे बैंक नोट्स का। सो इससे क्लियर होता है ये क्या करता है, हमारे बैंक नोट्स का प्रोडक्शन को मैनेज करता है। सो ये तो हो गया BRB एंड MPL। अब हमारी नेक्स्ट सब्सिडरी है रेबिट। रेबिट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2016 में। रेबिट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नवी मुंबई, एंड इसके चेयरमैन हैं श्री किरण कर्णिक। अब जानते हैं रेबिट के फंक्शंस के बारे में। सो जैसे कि रेबिट जो होता है वो हमारा साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साइबर सिक्योरिटी क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ी, अपने आप में ही बहुत जानी मानी बैंक हो गई। सो उसके रिलेटेड बहुत सारे सिक्योरिटीज़, बहुत सारे थ्रेट्स भी रहते हैं। सो उसके लिए भी एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, सब्सिडरी बनाई जानी चाहिए। सो वही काम करती है हमारी रेबिट। ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसके एनहांसमेंट के लिए वर्क करती है। यानी कि ये 4 एक तरह से पिलर्स पे वर्क करती है, जो कि हैं साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च एंड इनोवेशन, सिस्टम ऑडिट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये हमारा पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है कि उसके एनहांसमेंट कैसे किया जाए, उसको इनोवेशन कैसे प्रोवाइड कराया जाए, और किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी तरह का थ्रेट ना आए, जिससे कि क्योंकि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स को हेड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसको भी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो ये तो हो गया रेबिट। उसके बाद नेक्स्ट सब्सिडरी है हमारी इफ्तास। सो इफ्तास जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2014 में। इफ्तास का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, एंड इसके चेयरमैन हैं गणेश कुमार। सो अब जानते हैं इफ्तास के फंक्शंस के बारे में। सो जो आपका इफ्तास होता है वो IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक्स को और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सो इसका जो मेन मोटो होता है वो अनइंटरप्टेड 24/7 हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने का इसका मेन मोटो होता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सो ये तो हो गई हमारी सारी सब्सिडरीज, इनके सभी फंक्शंस और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। अब इनके एक कंक्लूजन देख लेते हैं ताकि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए आपने क्या क्या पढ़ा है। सो DICGC वर्क करती है हमारी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, और हमारा BRB एंड MPL वर्क करता है प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स। रेबिट वर्क करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड IT इन्हांसमेंट, एंड हमारा इफ्तास वर्क करता है IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन डू प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।